अस्सलाम वालेकुम और वारिस मैन के चैनल पे आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद वेलकम कहेंगे। और सीन ये है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हम लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो जी हाँ, फ्रीलांसिंग करनी है आपने। क्या आप अपना चैन बर्बाद कर सकते हैं? क्या आप अपनी खुशियाँ बर्बाद कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपको सोने का टाइम ही ना मिले? तो फ्रीलांसिंग आपके लिए ही है। अगर आप रातों को जाग सकते हैं और सेकंडली कि आपके घर वाले आपको ताने नहीं देते कि ये तो रातों को जागता है, या फिर आप रातों को जागते हैं और ये आपकी आदत बनी हुई है, आप उसको सो कॉल्ड इंसोम्निया बोलते हैं कि जनाब हमें तो इंसोम्निया हुआ पड़ा है, हम लोग तो रातों को जागते ही हैं। मुझे दिन के टाइम नींद नहीं आती, रात के टाइम नींद नहीं आती, मुझे दिन के टाइम नींद आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों का हाल ऐसा हो जाए तो फ्रीलांसिंग आपके लिए है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू मेक सम बिग बक्स, कि आपके पास अच्छे पैसे हो जाएं मुनासिब, मतलब इतने अच्छे भी नहीं, डिपेंड करता है कि आप काम कितना करते हैं और कितना कर सकते हैं और आप काम कितनी क्वालिटी वाइज करते हैं। तो फ्रीलांसिंग की क्लासेस मैं एक्चुअली इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि सनी भाई हमें फ्रीलांसिंग सिखाएं, सनी भाई हमें फ्रीलांसिंग सिखाएं। तो इतने सारे लोगों को, अब सीन ये होता है कि मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। सीन ये होता है कि वक्त के साथ साथ आपका जो टाइम होता है ना, वो पैसों का बन जाता है। अगर आप किसी भी एक बंदे को, इंडिविजुअल को आप वो टाइम देते हैं ना, तो वो टाइम पैसों का बन जाता है। कि आप उसके पीछे हमेशा ये देखते हैं कि आपको उसके रिटर्न में क्या वेस्ट कर रहे हैं। उसके रिटर्न में अगर आप काम कर रहे हो उतनी देर, तो वो आपके जो पैसे हैं वो उतनी देर में ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जो आप पैसे कमा रहे हैं वो अर्निंग आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप किसी एक बंदे को काम दे रहे हैं, ठीक है, काम सिखा रहे हैं, अगर वही सारा काम मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं ना कि सनी भाई फ्रीलांसिंग सिखा दें, तो उन सब लोगों को मैंने कहना है ए साडा यूट्यूब दा चैनल इनू वेखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ब्ला ब्ला ब्ला, एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग, यू नो दैट फील। ओके, खैर, तो अब सीन ये है कि फ्रीलांसिंग में करना क्या है। फ्रीलांसिंग में बहुत सारी फील्ड्स हैं, मतलब अन्य वाह फील्ड्स हैं, आप जो मर्जी सेलेक्ट कर लें। मैंने जब फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट किया था तो मैंने देखा था कि मेरा बैकग्राउंड ज़रा अकाउंटिंग से है, ठीक है, और साथ में मुझे कंप्यूटर्स पे ज़रा फ़ोटोशॉप का भी थोड़ा बहुत शौक था कि जनाब हम फ़ोटोज़ अपनी अच्छी अच्छी बनाया करें, ठीक है। मैंने जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो फ़ोटोशॉप एज़ यूजुअल मैंने भी स्टार्ट की। हाँ, मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग से है। अगर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर चला जाए तो मुझे अकाउंटिंग का काम ही करना चाहिए था, पर हमने सोचा नहीं, हम अकाउंटिंग का काम नहीं करेंगे, हम करेंगे कुछ और, ठीक है। तो फ़ोटोशॉप का काम स्टार्ट किया और बिल्कुल नहीं चला। एक क्लाइंट आया हमारे पास, उसने हमें इतना जलील किया कि हाँ हाँ मज़ा आ गया, ठीक है। तो मैंने फ़ोटोशॉप के काम को कहा खैराबाद बाय बाय। फिर मैंने इंटरनेट पे रिसर्च की। उस टाइम आई थिंक इट वाज 2021। हाँ, कुछ ही देर हुई है, 22 को आए हुए हैं, ठीक है, 21 ही था, ठीक है। मुझे खुद स्टार्ट किए हुए अबाउट 8 to 9 मंथ्स हो चुके हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लेवल 2 का सेलर हूँ मैं फाइवर पे और टॉप रेटेड हूँ अपवर्क पे। तो मैंने जनाब सर्च किया कि कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर मेहनत कम है और पैसे ज़्यादा हैं। मुझे पता चला जनाब कि 2D एनिमेशन के काम में बहुत अच्छे पैसे हैं, ठीक है जनाब। हमने कुछ वेबसाइट्स थी जहाँ पे हमें हलाकत खेज़ किस्म के हमें कोर्सेज़ मिले 2D एनिमेशन के, आफ्टर इफेक्ट्स के, ठीक है। डाउनलोड किए जनाब, देखिए 15 दिन लगाए भाई, और इनफ था, मोर देन इनफ मेरे लिए कि फाइवर पे, मतलब वो मेरे लिए इनफ काम था कि जितना भी मेरे पास काम आता है ना एनिमेशन से मुतल्लिक, 2D एनिमेशन से मुतल्लिक या VFX से मुतल्लिक, जितना मैं कर सकता हूँ वो मुझे सारा आता होता है। तो ये थी मेरी कहानी कि मैंने अपनी फ़ील्ड कैसे सिलेक्ट की। इसके बाद मेरे पास कुछ दोस्त आए, उन्हें मैंने बताया कि आप SEO का काम करो, वो बहुत अच्छा है, आप 3D में काम करो, वो बहुत अच्छा है। तो इस टाइप के काम जो थे वो मैंने बताए दोस्तों को। तो आपने खुद सिलेक्ट करना है कि आप किस फील्ड में फ्रीलांसिंग में काम करना चाहते हैं। तो मेरी फील्ड में अगर करना है, वीडियो एडिटिंग बेसिक मेरी फील्ड है, उसके साथ मैं 2D एनिमेशन का काम भी करता हूँ। वो आप लोगों को साथ साथ दिखाते रहेंगे कि मैंने क्या क्या अभी तक कारनामे सर अंजाम दिए हैं। बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के साथ काम किया है, जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बना है। लॉ फर्म्स के साथ काम किया है, सारा मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ काम किया है। अब सीन ये है कि जब आप लोग अपनी प्रोफाइल फाइवर पे बना रहे होते हैं, मैटर करता है कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं।
ठीक है, किस तरह के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। आप इंडिविजुअल्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप यूट्यूबर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं। मैं अपने फील्ड से मुतल्लिक बता रहा हूँ, ठीक है। आप वेडिंग वालों को टारगेट करना चाह रहे हैं, या आप एक और बड़ी अच्छी नीश है, इसका नाम है हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले जो होते हैं, ठीक है, आप इनको टारगेट करना चाह रहे हैं। आप किस तरह के लोगों को, फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले, फेसबुक वाले, इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट वालों को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप टिकटॉक एडवर्टाइजमेंट वालों को टारगेट कर रहे हैं, या उसमें इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे हैं। याद रखिएगा, एक इंडिविजुअल जिसने आपसे हाफ आवर का काम लेना है, या 2 आवर्स का काम लेना है, 3 आवर्स का काम लेना है, वो कभी भी आपको उतने पैसे नहीं देगा जितना आपको एक कॉर्पोरेट सेक्टर वाला पैसे देगा। वही, और मगर एक चीज़ याद रखना आपने, कि एक कॉर्पोरेट सेक्टर वाला अगर आपको इतने पैसे दे रहा है ना, तो वो काम की क्वालिटी चाहता है। मैंने मतलब फ्रीलांसिंग में बहुत से लोगों को देखा है जो कि जनाब अजीब व गरीब किस्म का काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं होता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने दूसरी जगहों से काम कराया होता है, मेरे पास आते हैं कि जनाब ये काम कराया था, अब इसको सीधा कर दो। तो मेरे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं पूरी की पूरी वीडियो उन्हें नहीं बना दूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उन्हीं की वीडियो को, जिसको उन्होंने इतनी मेहनत से बनवाया होता है, ऑलरेडी वो रिविजन्स करवा के आए हुए होते हैं, मैं उनका काम ठीक करके देता हूँ और मैं प्रीमियम चार्ज करता हूँ, ठीक है। और सिंपल, मोस्टली मैं आपको एक सच्ची बात करूँगा कि जिस काम के लोग $5, $10, $15 ले रहे होते हैं, उसी काम के मैं $50, $60, $70 लेता हूँ। जिस काम के बाकी लोग $30 लेते होते हैं, मैं उसका सीधा मुँह उठा के $80 मांगता हूँ। वजह ये है कि आई हैव अ कैपेबल सिस्टम, मेरे पास एक कंप्यूटर अच्छा है, मेरा स्किल सेट अच्छा है, और मुंह खोल के पैसे मांगने की आदत भी हो गई है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो एडिटिंग के कोर्स से, और प्रीमियर प्रो की तरफ चलें। और प्रीमियर प्रो में हमने जनाब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं कि अब हम देखते हैं कि जनाब आपको प्रीमियर प्रो में क्या क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है, ठीक है। तो हम जनाब एक टेस्ट के तौर पे एक फोल्डर बनाते हैं और आपको इसमें बताना शुरू करते हैं कि जनाब कैसे होगा हमारा प्रीमियर प्रो में, क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे इसमें आपने काम करना है। एक बात क्या देखना, मोस्टली हमारे यहाँ बहुत से लोग यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहे होते हैं, और बड़ी आला किस्म के लोग होते हैं, बड़े मशहूर लोग हैं जो आपको वीडियो एडिटिंग और इस टाइप की चीज़ें सिखा रहे होते हैं। मैंने उनकी एक चीज़ देखी है, ये लोग आपको मोस्टली, मैंने उर्दू में जितने भी वीडियो एडिटिंग वाले देखे ना, ये लोग आपको जुगाड़ मारना सिखाते हैं, ये लोग आपको कंसेप्चुअल नहीं लेके चलते, ठीक है। कंसेप्चुअल मैं आपको लेके चलूँगा, आपको बारीकी से पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या होती हैं। नहीं पता तो हाँ बताऊँगा, आपको डेफिनेटली बताऊँगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको 4K और फुल HD का डिफरेंस पता होना चाहिए। नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च करें, गूगल दुनिया का सबसे बड़ा मास्टर है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको 30 FPS 60 FPS वीडियोस क्या होती हैं, 23.978 या 6, वो जो भी है 976 है, 23.976 आपको इसका पता होना चाहिए, और 24 FPS का पता होना चाहिए, 29.97 या 99 जो भी है, 99 भी मैंने देखी है, 97 भी देखी हैं, इनका डिफरेंस पता होना चाहिए आपको। PAL और NTSC का डिफरेंस पता होना चाहिए। ये वो चीज़ें जो मेरा मशवरा है, आप लिख लें और आपने इन पे गूगल पे रिसर्च करनी है कि भाई ये क्या चीज़ें। उसके बाद हो सके तो ये वाली वीडियोस देखिएगा, आपको थोड़ा सा पता होगा। अब सीन ये है कि हमारे यहाँ जनाब लोग जाते हैं बड़े सोफेस्टिकेटेड तरीके से जनाब, यहाँ पे जाके न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, मतलब प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली मैंने भी बनाया है, ठीक है, और सारा उसका सीक्वेंस वगैरह ख़ुद बनाते हैं। मेरा मशवरा जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई भी करता हूँ, किसी भी क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, ठीक है, और उसने मुझे डाटा भेजा हुआ है, तो मैं सिंपल वही डाटा उठा के डायरेक्ट यहीं पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और वो मेरे पास आ जाती हैं उसकी चीज़ें। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उसके जो भी सीक्वेंस सेटिंग है ना, उसकी वीडियो का जो एक बना हुआ है कि 59.94 का अगर उसका सीक्वेंस है, तो उसकी वीडियो है, तो उसी का ही आपका सीक्वेंस बनेगा। आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि जनाब मैंने 1080p खुद सेलेक्ट करना है, मैंने जनाब 59.94 उसका जो फ्रेम है मैंने खुद सेलेक्ट करना है, इसका मैंने स्केल पिक्सल रखना है, या मैंने जनाब एनामॉर्फिक रखना है, या HD एनिमेशन रखना है, या DVR Pro SD, ये तो मैंने कभी यूज़ नहीं की है कुछ इनमें से। आपने फील्ड में क्या रखना है, आपने RAC आपका जो वर्किंग कलर स्पेस है, आपने HLG रखना है, PQ रखना है, या आपने 709 Rex 709 बड़ा एक
वाइडली यूज्ड कलर वर्किंग स्पेस है। आपने इसमें साउंड का देखना है कि जनाब आपका साउंड, आप इससे अच्छा यहाँ पे जाएं, आप इसकी सेटिंग्स में जाएं, डिटेल्स में जाएं और आप यहाँ से देखें कि अच्छा तो इसका ऑडियो सैम्पल 4800 KHz है, ठीक है, किलोहर्ट्ज़ है, ये रखना है, फिर हमने स्टीरियो रखना है। नो ब्रो, आपको ऐसी कोई मसला नहीं होगा, सिंपल यहाँ से उठाना है। हाँ, ये चीज़ आपके काम की है, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा, इसमें से कुछ मैं यूज़ करता हूँ और बड़े काम की चीज़ है ये, ठीक है। मैक्सिमम बिट डेप्थ ये आपके अभी फ़िलहाल काम की नहीं है। मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी ये भी आपके काम की नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा प्रीमियर प्रो, यहाँ पे आपने जाके इसको सेलेक्ट करना है और शुरू कर देना है काम। मैं आपको मज़े की एक बात बताता हूँ। कुछ मेरे जानने वाले हैं जिनका मुझे पता था बड़े शार्प माइंडेड लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को मैंने विद इन हाफ आवर इस काबिल बना दिया था कि वो लोग बेसिक वीडियो एडिटिंग अच्छे खासे कॉर्पोरेट सेक्टर की वो लोग खुद कर लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को ज़्यादा टाइम लगेगा। खैर, क्लासेस मैं बनाऊंगा, प्रॉपरली क्लासेस बनाऊंगा। इसके अलावा इसमें एडोबे एडिशन की क्लासेस भी शामिल होंगी। मैं आपको आफ्टर इफेक्ट भी बताऊंगा कैसे करते हैं। तो सिंपल, अगर हमने जिस तरह इसकी अगर ऑडियो को हमने थोड़ा सा इसमें चेंजेस करनी है, ज़रा इक्वलाइज करना है, नॉइज़ ख़त्म करना है, या कुछ भी रिवर्ब आ रही है, इको आ रहा है, या एम्बिएंट नॉइज़ आ रहा है, वो चीज़ें आपने ख़त्म करनी है, तो वो मैं आपको एडोबे एडिशन से बाद में फॉर लेटर टाइम, फ़िलहाल के लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम बेसिक काम कैसे करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये जनाब हम लोगों को इन्होंने एक ये क्लिप प्रोवाइड किया, ये क्लाइंट ने, इस क्लाइंट से मैंने परमिशन ली हुई है कि मैं इसकी वीडियो के ऊपर काम कर सकता हूँ कि नहीं। ये है आपका जनाब सिलेक्शन टूल, जो इसकी शॉर्टकट की वी भी है। याद रखिएगा, शॉर्टकट कीज़ अगर आप काम करना शुरू करने लगें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारा जनाब वी से हम लोग सिलेक्शन टूल करते हैं। अच्छा, ये है हमारी विंडो, ठीक है, इसमें मैंने स्केल लगाए हुए हैं और इस स्केल में यहाँ पे क्लिक करके हमने व्यू में जाना है। तो ये मैंने गाइडलाइंस जो है ना, ये मैंने ऑन की हुई हैं। ये रूलर्स हैं, ये भी मैंने ऑन की हुए हैं। ये देखें, रूलर्स गायब हो गए हैं, ठीक है, ये रूलर्स आ गए। इससे मुझे पता चलता जाता है कि अगर मैंने कोई भी चीज़ इसकी होनी है, वो हमेशा, मतलब अगर नेम है तो वो इसी जगह पे आए, या इस जगह पे सब्सक्राइब का बटन है तो ये चीज़ें हमेशा लाइन में हों। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपका प्रोफेशनलिज्म शो करती हैं कि अगर एक चीज़ है, एक नेम है, वो आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे कुछ लिखता हूँ XYZ, ठीक है, और इसको मैंने अगर उठा के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं, ये आ गया हमारा, ठीक है, अगर इसके बाद मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ और मैंने कुछ और लिखना है, ठीक है, फिर मैंने टेक्स्ट टूल उठाया और मैंने जनाब यहाँ पे कुछ लिखा, जिस तरह ABC हमने लिख दिया, ठीक है, और ये जगह अगर बराबर नहीं है फिर क्लाइंट जब यहाँ से यहाँ पे आएगा ना, डेफिनेटली ये चीज़ बुरी लगेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों की सिमेट्री चीज़ों की हो। छोटी छोटी चीज़ों से प्रोफेशनलिज्म शो होता है कि काम कैसा हो रहा है, ठीक है। तो साथ ही आपको पता चल गया होगा, ये आपका टेक्स्ट टूल है, ये साथ आपका हैंड टूल है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में इधर यूज़ हो जाता है। ये आपका रेक्टेंगुलर टूल है, आपने कहीं पे थोड़ी सी मास्किंग वगैरह करनी है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। पेन टूल है, पेन टूल के साथ आप चीज़ें मास्क कर सकते हैं, ठीक है। ये टाइम के साथ मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। ये स्लिप टूल है, इससे चीज़ों को मुझे नहीं पता क्या करते हैं, मैंने आज तक यूज़ नहीं किया। स्लाइड टूल अलबत्ता मैंने यूज़ किया है बड़ी दफ़ा के ये चीज़ों को आगे पीछे करने के लिए। जो मेन इसमें टूल मैं यूज़ करता हूँ वो रिपल एडिट है, या ये वाला सिलेक्शन, इसका नाम है जनाब ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल के। इसको उठा के आप ऐसे करेंगे, जब लेके जाएंगे तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर दोनों चले जाएंगे, ठीक है। अगर देखें, अगर आप बिल्कुल नाबलद हैं प्रीमियर प्रो से और आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, तब तो आपको साथ साथ ही लेके चलना पड़ेगा भाई। अब हम क्या कर सकते हैं। खैर, ये आपका एक तरह से यहाँ पे लेयर सेक्शन है, यहाँ पे लेयर्स आपकी आ जाती हैं। ये आपकी ऑडियो लेयर है, ये है आपकी वीडियो लेयर, ठीक है। यहाँ पे ये है टॉगल आई आउटपुट के, आप इसको ऑफ करेंगे तो ये वीडियो ऑफ हो जाएगी, और यहाँ पे ये देखें येलो कलर की जो लाइट है, इस लाइन है, ये भी ख़त्म हो जाएगी। ये है कि जनाब आपकी वीडियो अभी पूरी रेंडरिंग में या रेंडर नहीं हुई, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल इन एंड आउट, ये बात की चीज़ है, अगर हम सेलेक्ट करके इसे ग्रीन करते हैं तो इसका मतलब कि आपकी वीडियो रेंडर हो चुकी हुई है, और यहाँ से आप इसको, मतलब जब आप फाइनल इसको आउटपुट, इसको जिस तरह हम लोग को करते हैं ना, सेव एज करते हैं चीज़ों को फोटोशॉप में, या हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस एक्सपोर्टिंग के टाइम में अगर ये ग्रीन हुई है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका टाइम सेव हो जाएगा उतना, क्योंकि ऑलरेडी टाइम उतना यूज़ हो गया है, ठीक है।
इसके अलावा ये हैं आपकी बेसिक चीज़ें। इसके अलावा हम आ जाते हैं पोजीशन में। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एसेट है, ठीक है, और वो हमने इसके ऊपर लगाना है, यहाँ से एसेट देख लेते हैं इसने हमें क्या क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये एसेट्स हैं इसने हमें दिए हुए, और ये एक लोअर थर्ड है जो कि हमने लगाना है, ठीक है, और ये लोअर थर्ड हमने लगा दिया। तो अब ये है, अगर हम इसे ऑफ़ करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। फाइनल रेंडर में भी जब हम आउटपुट करेंगे तो ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा जनाब अब ये देखें ना, ये जो लाइन है ये यहाँ पे आ रही है और ये लाइन आनी चाहिए यहाँ पे। देखें कितना परफेक्ट एक पता चल रहा है कि ये चीज़ें यहीं पे अगली दफ़ा जब हमने लगाना है यहीं पे आएंगी। खैर, ये आपका पोजीशन टूल है, यहाँ से आप चीज़ों को पोजीशन दे सकते हैं कि ये है ऊपर नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन। ये है आपका राइट की तरफ माउस करेंगे राइट जाएगा, लेफ़्ट की तरफ करेंगे लेफ़्ट जाएगा। ये आपका स्केल है कि आप चाहते हैं कि ये इतना बड़ा जो है ये बुरा लग रहा है, ठीक है। बाद में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये चीज़ें कैसे बनानी है। टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो ये आपके आ गया। इसके अलावा ये रोटेट आप कर सकते हैं। हम लोग इस साइड से शुरू कर रहे हैं, अपने लेफ़्ट साइड से, इस पैनल के, कि ये जनाब हमारा पैनल है और इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा एंकर पॉइंट मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, ठीक है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है मगर आज तक यूज़ नहीं किया। इसका मैं आपको बाद में बताऊँगा कि एंकर पॉइंट की वजह से क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। तो हम इसको रीसेट कर देते हैं। इसके अलावा एंटी फ्लिकर ये कभी भी यूज़ नहीं होता, मैंने इसको आज तक किसी को यूज़ करते नहीं देखा। जिन चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है फ्लिकरिंग आ रही होगी, वो जो जल्दी बुझती होती हैं उनकी वजह से। खैर, ये ओपेसिटी मैं बड़ी यूज़ करता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि ये इतना ही शो हो, ठीक है, तो ये आपका सिर्फ इतना ही शो होगा, इससे ज़्यादा ये शो नहीं होगा, ठीक है। और ये मास्क आपका बन गया है। इसके अलावा ये भी मास्क है, ये ज़रा रेक्टेंगुलर मास्क है, और इसके अलावा वो पेन टूल है, और ये आपका जनाब इक्लिप्स मास्क आ गया कि ये थोड़ा गोल शक्ल में होगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों के ना मुख्तलिफ फिर यूजेज होते हैं। टाइम टू टाइम डेफिनेटली हम लोग यूज़ करेंगे। ये ओपेसिटी आ गई। ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं कि इन चीज़ों का ये कितनी दिखाई दें, कितने परसेंट दिखाई दें। मसलन अगर हम इसे 50% के ऊपर ले जाते हैं तो इसके ऊपर इसकी 50% हो गई है, 50% नज़र आएगा, ठीक है, बाकी गायब हो जाएगी उसकी जो एक इंटेंसिटी है, ठीक है। अब 100% करेंगे तो 100 पे हो गया। मुख्तलिफ इफेक्ट्स वगैरह लगाते हुए ओपेसिटी बहुत काम की होती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके ब्लेंड मोड्स आ गए, याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल नॉर्मल है, फिर डिज़ोल्व है, यहाँ पे आपके सारे डार्क आ जाते हैं, ठीक है, डार्कन कलर आ गया, कलर बर्न आ गया। मुझे जगहों पे ये सारे लाइटर हो जाते हैं। फिर ये ओवरलेस आ जाते हैं, ये डिफरेंस आ जाता है कि उन जो कलर्स के दरमियान डिफरेंस होगा ये वो दिखाएगा। इसके अलावा एक्सक्लूजन आ जाता है। ये डिपेंड करता होता है आपके बिहाइंड इनकी कौन सी आपकी लेयर है, उस लेयर में क्या है, ठीक है। तो ये हैं आपके ब्लेंड मोड्स, और ये फ़िलहाल हम इसे नॉर्मल पे ही कर देते हैं। और फिर ये टाइम रीमैपिंग आ गया। ये टाइम रीमैपिंग भी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। ये टाइम रीमैपिंग आ गया। और फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आल्ट दबा के करें तो ये शुरू में जनाब हम चाहते हैं कि ये फास्ट आए, और उसके बाद ये बाकी एकदम स्लो हो जाए। तो these four things, right? ये देखें ये एकदम फास्ट होके आया। अगर हम Form of these four things, right? तो ये नॉर्मल तरीके से आया। फिर हमने कंट्रोल शिफ्ट जी किया है तो ये दोबारा वैसे हो गया। अब ये देखिएगा बड़े डिफरेंट वे में आएगा। तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनसे आपका प्रोफेशनलिज्म शो होता है। Of these four things, right? देखें ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रोफेशनलिज्म इन्हीं से शो होता है। इसके बाद अच्छा, प्रोजेक्ट हमारे यहाँ ना एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है जो कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है। ये जो एरिया है ना, लोग इसको पूरा बनाने लग जाते हैं कि जनाब ये सारी वीडियोस हमने एडिट करनी है, इनको उठा के हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये वीडियो यूज़ करनी है, ये यूज़ करनी है, ये यूज़ करनी है, हम यहाँ से उठा के ले आएंगे। नहीं भाई, आपने करना है टाइम सेव, कि हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेव होगा, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल नहीं कि इसकी निटी गिटी आपने जनाब बनाने लग जाना है और इस टाइप के काम करने हैं, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। यहाँ से लिखा हुआ है कि ये आउटरो स्क्रीन है, आपने सिंपल वीडियो के एंड पे जाके इसका आउटरो लगा देना है। आपको क्या मसला है कि जनाब हम आउटरो के अंदर ये डालें, वो डालें, फलां डालें? बिल्कुल नहीं भाई, आउटरो हमने उठा के डाल देना है और ये आउटरो आपका चल जाएगा, ठीक है। कोई आपने जनाब देखें मसले में नहीं पड़ना, ठीक है। और याद रखिएगा, YouTube एक बहुत अच्छा गुरु है,
इसी तरह गूगल एक बहुत अच्छा गुरु है। कहीं पे आप फंस गए, फ़ौरन अपनी गूगल सर्च करने की आदत डालिए। खुद देखें, हम बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग ना किसी भी काम करने के लिए ना कि एक काम है वो 3 घंटे में होता है और हम वो 3 घंटे यूजुअली लगाते होते हैं, बार बार लगाते होते हैं। ऐसे वेज़ तलाश करें, ऐसे स्मार्टर वेज़ तलाश करें जिनसे हमारा टाइम सेव हो। याद रखिएगा, फ्रीलांसिंग के काम में ना टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खैर, आप लोगों को इसके अलावा ये भी बताएंगे कि एक वीडियो एडिटिंग का अच्छा पीसी कैसा होना चाहिए, एक मीडियोकर पीसी कैसा होना चाहिए, एक नॉर्मल पीसी कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। याद रखिएगा, हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि जनाब 3D कार्ड की हमें बहुत ज़रूरत होती है। वीडियो एडिटिंग, बेसिक वीडियो एडिटिंग में 3D कार्ड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। तो आज की ये हमारी फर्स्ट क्लास है, छोटी सी क्लास है, मुझे पता है मैंने आपको थोड़ा सा ये सिखाया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इफ़ेक्ट्स वगैरह के बारे में और इसके बाद हम लोग एसेंशियल ग्राफिक्स में जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है 4 से 5 क्लासेस लगेंगी और मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि इन 4 से 5 क्लासेस के बाद ना आप तकरीबन I'm gonna break down exactly how you can make इस टाइप की वीडियो आप ज़रूर बनाने लग जाएंगे, ठीक है। ये मैंने इसका ऑडियो इस टाइम म्यूट कर दिया है, ठीक है। और ये चीज़ें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगे ये चीज़ें मुश्किल है, नहीं, ये अगर इफ़ेक्ट आया है, अगर ये इफ़ेक्ट आया है, ये चीज़ें बनी बनाई प्री मेड चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें मिलती कहाँ से। आपने गूगल सर्च करनी है, यूट्यूब सर्च करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये एसेट्स हैं, जिस तरह ये बने बनाए एसेट या तो आपका क्लाइंट आपको प्रोवाइड कर देगा या आपको बनाने पड़ेंगे, और इनको बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने करनी है और कैसे आपने एक प्रोफेशनल वीडियो बनानी है। विद इन फ्यू क्लासेस आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप जल्दी से अपनी फाइवर पे एक प्रोफाइल बनाएं या अपवर्क पे एक प्रोफाइल बनाएं। बेसिक काम आप शुरू कर दें। याद रखिएगा, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो लोग ना काम पहले सीखना चाहते हैं और फिर उसके बाद किसी ऐसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं कि वो जनाबे वाला उसके ऊपर काम करें। पहले उनको सारा कुछ आता हो। मैंने लोगों को देखा है, लोग क्विक बुक सीख रहे होते हैं, लोग ज़ीरो सीख रहे होते हैं, लोग जनाब पाइथन सीखने के चक्कर में होते हैं, वर्डप्रेस सीखने के चक्कर में होते हैं। याद रखिएगा, आपको इनकम्प्लीट स्टेप लेना आना चाहिए, कोई बात नहीं, आप स्टेप लें। आपको नहीं आता, आप स्टेप लें। मेरे पास काम आता है, बहुत ऐसा काम होता है जो कि मुझे नहीं आता होता, मैं फिर भी वो काम पकड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया होता है कि ये काम कैसे हो सकता है। फिर मैं उसके ऊपर रिसर्च करता हूँ और उन प्रोजेक्ट्स के मैं प्रीमियम चार्ज करता हूँ। वो प्रीमियम चार्ज, अगर वो $40 का काम है, वो मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन 10 सेकंड की वीडियो होती है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। ये एक हमारे पास क्लाइंट आया और ये देखिएगा आपके, ये सिंगल मैंने, ये लूप्ड है इसका वर्जन, इसका जो सिंगल वर्जन है ये मैंने बनाया था, ठीक है। और ये है 40 सेकंड का। 40 सेकंड के इस वीडियो को बनाने के मैंने उससे $50 चार्ज किए हुए हैं। अब ये जो मैंने बनाई है ना ये वीडियो, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड है ग्रीन स्क्रीन के लिए और ये मैंने इस गूगल मैप को इंस्टॉल करके इससे बनाई है, ठीक है। इसके अंदर जो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है, इससे मैंने ये बनाई है, ठीक है। इसके अंदर ये गूगल मैप के अंदर बड़े ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये आपने दिमाग लड़ाना होता है। मुझे क्लाइंट आया, उसने कहा कि जनाब मुझे चाहिए वीडियो, उसके अंदर ना मैप में जो मेरी काउंटीज़ हैं, जैसे ये मिल्टाउन है, लक है और इसके अलावा बेल्सम लेक है और इस टाइप की जगह है ना जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, ये वाजे होने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, बना देंगे। उसके बाद जो मैंने उसे बना के दी, उसने कहा मैप से पिक्चर लेके उसको एनिमेट कर दो। मैंने कहा नहीं, प्रीमियम चार्ज करूँगा, काम मर्जी का करके दूंगा, अच्छा करके दूंगा। तो ये है वीडियो जनाब, ये मैंने बनाई है। तो इसके अंदर जनाब इसका आप ये देखिएगा कि ये सिंपल 2D में बनी हुई वीडियो है जिसको मैंने 3D में करने की कन्वर्ट करने की कोशिश की है। इसमें मैंने शेडोज़ डाले, इसको मैंने Z एक्सेस में छेड़ा है। ये एडोब आफ्टर इफेक्ट की चीज़ें। बहुत से लोग हैरान हो रहेंगे, ये $40 की मतलब 40 सेकंड की वीडियो $50 कहाँ का तुक बनता है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं ना, याद रखना, उसके पैसे इस काम के नहीं हैं। ये वीडियो बनाना बहुत आसान था, ठीक है, मगर उस रिसर्च के पैसे और दूसरा जो आपने इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने कंप्यूटिंग पावर परचेज की हुई है, आपने एक अच्छा कंप्यूटर रखा हुआ है, आपने कीबोर्ड रखा हुआ है, आपने माउस रखा हुआ है, आपने प्रोसेसर अच्छा लगाया हुआ है, आपने रैमें अच्छी रखी हुई हैं, CL14 की CL16 की रैम्स लगाई हुई हैं
और इसके अलावा आपने NVMEs लगाई हुई हैं, अच्छा सा 3D कार्ड लगाया हुआ है, पैसे उन चीज़ों का आप प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आप उसको प्रीमियम क्वालिटी देंगे, आप उसको 4K में रेंडर करके दे रहे हैं बानिस्बत इसके कि फुल HD में करके दें, आप उसको डिफरेंस बता रहे हैं 23.97 का। और उसके अलावा ये भी याद रखिएगा आफ्टर सेल सर्विसेज के भी आप पैसे चार्ज कर रहे हैं। क्लाइंट आ जाते हैं कि जनाब ये चीज़ें आपसे 2 महीने पहले बनवाई थी, अब इसमें चेंजेस करवानी है, करके दें। आप आफ्टर सेल्स में भी आप प्रीमियम चार्ज करते हो कि जनाब अब तो इसका प्रोजेक्ट मेरे पास है, आपको प्रीमियम चार्ज करना चाहिए। ये बात में नहीं, आपने उसका उसी काम को अच्छा करने के और अच्छा करने के आपने प्रीमियम चार्ज करना है, ठीक है। अच्छा काम करें, पैसे बहुत हैं और सिर्फ फ्रीलांसिंग में नहीं, हर जगह पे। मेरा कहना है कि लोग पैसे हाथों में उठा के फिर रहे होते हैं, बंदे को लेने का गुर आना चाहिए, ठीक है। अंग्रेज़ के पास सच्ची में बड़ा पैसा है। आपको उनको टाइम पे रिप्लाई करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उनसे कैसे फ्रेंडली बात करनी है। हमारे यहाँ बहुत से फ्रीलांसिंग में लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो सर करके बात करते हैं, हाय सर, हाय मैम, फलां, मे आई डू दिस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट, इस टाइप की बातें करते नहीं। श्योर आई कैन डू इट, लेट्स डू इट, आई एम सेंडिंग यू अ कस्टम ऑफर, प्लीज एक्सेप्ट द ऑफर एंड लेट्स स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। सिंपल, टू द पॉइंट, अच्छी बात। और याद रखना सर, मैडम, ये वो फलां वहाँ पे नहीं चलता। वहाँ पे गुर्गे का जो नाम है ना, अगर उसका नाम है रॉयन है तो आपने उसका नाम रॉयन ही लेना है। आपने उसको ये नहीं कहना सर आदाब, कैसे हैं आप, मैं तो आपका इंतज़ार कर रहा था भाई, टू द पॉइंट। और मज़े की आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि अगर वो पैसे अपने कम रखेंगे ना तो क्लाइंट को लगेगा कि हमारे पास आएगा ये क्लाइंट। नहीं, मोस्टली ऐसा मैंने देखा है कि आप जैसे ही क्लाइंट को कहते हैं ना, अच्छा इस काम के मैं 200 चार्ज करूँगा, क्लाइंट कहेगा ओहो मुझे फलाना बंदा 80 कह रहा है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन आवर वर्क एंड देयर वर्क। और याद रखना, एक मज़े की आपको बात बताऊँ, जब आप लोग काम कर लेना, आपने अपना पोर्टफोलियो ज़रूर बनाना है। खैर, इस सारे स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। ये एक पोर्टफोलियो की एक फ्री वेबसाइट हमने विक्स वालों से बनाई हुई है, मैंने अपना सारा पोर्टफोलियो इसमें डाला हुआ है, ठीक है। कोई भी क्लाइंट मुझे कहता है कि पोर्टफोलियो सेंड करें, मैं इधर से कर देता हूँ, ठीक है। इससे पहले मेरी क्या आदत थी, मैंने जनाब गूगल ड्राइव के ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड की होती थी, एक का लिंक मैंने कॉपी करके एक लिस्ट बनाई हुई होती थी, मैं सारा उसे सेंड कर देता था। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इस टाइप की बहुत सी प्रोफेशनल टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगा। ये तो खैर हमारी फर्स्ट वीडियो है। और याद रखना कि ये जो चैनल है ना, ये जस्ट वीडियो एडिटिंग का चैनल नहीं होगा, ये एक मोटिवेशनल चैनल भी होगा, ठीक है। मुझे किसी ने नहीं, बहुत लोगों ने कहा कि सनी भाई आप मोटिवेशनल स्पीकर आपको होना चाहिए था, तो हमने सोचा क्यों ना हम जनाब मोटिवेशनल स्पीकर बने। इसके अलावा बहुत सी आपको बातें बताता रहूँगा, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा यूजुअली जो लोग यूट्यूब वगैरह पे नहीं देते। मेरा मानना ये है कि सिर्फ ज़िंदगी में आपने तरक्की नहीं करनी होती, वो बंदा सबसे अच्छा है जो अपने अलावा अपने साथ वाले तमाम लोगों को लेके भी उनकी लाइफ भी अपलिफ्ट करे। वो बंदा ही क्या जिसने खुद को बना लिया कि जनाब कि मैं ही बन जाऊं सारा कुछ, दूसरों को पता ना चले। नहीं, आपको वो हर चीज़ बताऊंगा जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कामयाब हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे कोई 4% दिया, पैसे दिए कुछ, ठीक है। और ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें आपको भी वो पता होनी चाहिए कि ज़िंदगी कैसे चलती है, फ्रीलांसिंग में काम कैसे होता है, क्या होता है। इसके अलावा इस चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हुआ करेंगी। वीडियो एडिटिंग तो एक जस्ट सेगमेंट है। स्टार्ट करते हैं अपने इस चैनल को इकट्ठे मिलके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपने कुछ पूछना हो, कुछ भी आपको टिप्स चाहिए हो फ्रीलांसिंग में, आप कमेंट कीजिए। नया चैनल है, मैं भाग के रिप्लाई करूँगा डेफिनेटली, बाद में भी इंशाल्लाह करता रहूँगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये है आज की फर्स्ट एपिसोड, होप सो आप लोगों को पसंद आएगी। इसके अलावा आपको अपना स्टूडियो, छोटा सा स्टूडियो का सेटअप बनाया हुआ है, इसका टूर भी कराएंगे। अपने पीसी का टूर भी मैं आपको दूंगा। मुझे लगता है मेरा कंप्यूटर ज़रा अच्छा है, ये माउस है, ये अबाउट 42,000 का मैंने लिया है। तो काफ़ी अच्छी गुडीज़ मैंने फ्रीलांसिंग से ही पैसे कमा के ली हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा। और इसलिए भी दिखाऊँगा कि आप लोगों को मोटिवेशन आए। यार देखो, मैंने काम ज़ीरो से स्टार्ट किया था, ठीक है। अगर मैं कर सकता हूँ ना, यू कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। मतलब मुझ में ऐसी कोई गिदड़ सिंगी नहीं है जो आप में नहीं है, ठीक है। आप में भी बिल्कुल वैसे ही है, बस दिमाग चलाना है, काम करना है और शुरू कर देना है। विद इन फ्यू एपिसोड्स मैं आप लोगों को इस काबिल बना दूँ कि आप अपना काम शुरू करें। और जब शुरू करेंगे ना, याद रखिए इनकम्प्लीट स्टेप लेना है। शुरू करेंगे,
आगे खुद ब खुद आता जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, इकट्ठे मिलके करते हैं। और आज के एपिसोड यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।